जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हम लोग क्लास टेंथ बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैंने सिलेक्ट किया है कि हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, या उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एपी के कुछ कॉन्सेप्ट जो जानने बहुत जरूरी हैं, जिनके इस्तेमाल से हम एपी में कैसा भी क्वेश्चन आए, वो चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, वो चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, या वो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो हम उसको सॉल्व कर सकें। चलिए, एपी में मैं आपको याद दिला दूं कि एपी में मेन हमारा दो ही फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं आप टीएन से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे, आपने देखा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे ए आपका उस एपी का फर्स्ट टर्म होता है, डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, एंड एन आपको बताता है कि किस नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू आपको निकालना है। नेक्स्ट आपने फॉर्मूला देखा होगा सम अप टू एन टर्म्स का, कि अगर मान लो किसी एपी में 100 टर्म्स हैं, अब उन 100 टर्म्स तक का सम अगर आपको निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या इसका दूसरा एक रूप ये भी है कि हम लोग एस एन को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि एन बाई टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। तो ये आपके वो फॉर्मूलाज है जो एपी में यूज होते हैं। इसमें मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं। एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी एपी में हमको कॉमन डिफरेंस पता है, जैसे हमको ये मालूम है कि एपी में लगातार दो टर्म के बीच के डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए3 और ए टू के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच के डिफरेंस को ही कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी दो टर्म के बीच का आपसे डिफरेंस पूछा जाए ना, तो वो हमेशा कॉमन डिफरेंस के मल्टीपल में ही आएगा। ये तो सबको पता होगा। तो आइए इन कॉन्सेप्ट्स के साथ, इन फॉर्मूला के साथ हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपके सामने वो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3, then the difference between its sixth term and second term is। क्वेश्चन है कि अगर एक एपी का कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, अगर एक एपी का कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है तो उसके सिक्स्थ टर्म एंड सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो आपको हमेशा बताया गया इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल इस पे हमको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या कर देना, आपको ये पता है कि कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कॉमन डिफरेंस का मल्टीपल होगा। बस जानना ये है कि कितना मल्टीपल होगा। ये तो कंफर्म है कि कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये जो इसका डिफरेंस आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन कितना मल्टीपल होगा तो वो हम लोग देखेंगे इन दोनों डिफरेंस से। 6 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 6 और 2 के बीच का डिफरेंस है 4। और 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नंबर आ जाएगा 12। तो आपका इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 12 होगा। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को यूज करना है कहां पे, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कॉमन डिफरेंस के मल्टीपल होगा। तो अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। यानी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है मतलब कि आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और इसके बीच का डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और आपको ये चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म है कि नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा जब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो आपको जरूर बताया गया होगा कि ये जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है, वो पोजीशन को बताता है, और पोजीशन कभी भी आपका ना फ्रैक्शन में होता है ना ही कि निगेटिव में होता है, वो हमेशा रहेगा तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। यानी किसी भी एपी में आपका n कभी भी ना तो फ्रैक्शन में आ सकता है ना तो कभी नेगेटिव में आ सकता है, वो हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो जैसा कि देखो इस ये एपी आपको दिया हुआ है, इस एपी को देख के हमको समझ में आ रहा है कि हमारा फर्स्ट टर्म 11 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 2 है, आगे पांचवा टर्म -1 होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -3 का है, तीन तीन कम होते जा रहा है। पांचवा टर्म -1 होगा, उसके बाद -4 आएगा, उसके बाद -7 आएगा। तो हमें ये बताना है
कि जैसे -7 हमारा 7th टर्म होगा इस एपी का, -10 हमारा इस एपी का 8th टर्म होगा, तो वैसे ही -150 इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा। तो -150 इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? अगर होगा तो वो किसी ना किसी पोजीशन पे होगा, किसी ना किसी पोजीशन पे होगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, उस -150 को लास्ट टर्म एज्यूम करके हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा इस एपी में, तो उस -150 के लिए n का वैल्यू पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर आ गया तो एग्जिस्ट कर रहा है इस एपी में, ये -150 भी आएगा। और अगर n आपका निगेटिव में आ गया, n आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो ये हमको बता देगा कि -150 इस एपी का टर्म नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन एपी आपको क्या दिया हुआ है? गिवन एपी जो आपको दिया हुआ है वो है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। यानी इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पे 11 है। डी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो डी का वैल्यू कैसे निकला? A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 11 से यानी कि -3। ये आपका डी निकल गया, डी आपका निकल चुका है। और आपका ए भी पता है आपको कि कितना है? 11 है। अब देखिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट जो -150 है ना, वो इस एपी का लास्ट टर्म है। दैट an को हमने कितना मान लिया? -150 मान लिया। an को कितना मान लिया? -150। और an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। तो आइए बच्चों, हम लोग अब यहाँ पे ए और डी का जो हमने वैल्यू यहाँ पे देखा है इस एपी को देख के, वो यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि हमारा n पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 11 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 है इक्वल टू -150। 11 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3n प्लस 3 इक्वल टू -150 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये 14 माइनस 3n इक्वल टू -150 हुआ। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3n किसके इक्वल आएगा? 3n आपका आएगा 14 प्लस 150 के इक्वल, यानी कि 3n का वैल्यू हो गया 164। तो n का वैल्यू यहां से कितना आया? 164 डिवाइडेड बाई 3 आया। n आपका 164 डिवाइडेड बाई 3 आया, यानी कि n, अब देखते हैं कि 164 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे जो 164 है वो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। नहीं होने का मतलब कि n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, और n कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। हियर n कैन नेवर बी इन अ फ्रैक्शन, can never be in a fraction, therefore -150 is not a term of given AP। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। ये हमें ध्यान रखना है कि n हमेशा रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ना वो निगेटिव रहेगा, ना वो फ्रैक्शन रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस क्वेश्चन को समझे हम, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये एक एपी है 3, उसके बाद सेकंड टर्म में 15, थर्ड टर्म में 27, फोर्थ टर्म में 39 है। इसी तरह जैसे फोर्थ टर्म में 39 है, तो इस एपी के 54th टर्म का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा, कुछ भी होगा, होगा ना, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, होगा तो होगा जरूर, ये कंफर्म है। अब उस 54th टर्म का जो भी वैल्यू है, उस 54th टर्म का जो भी वैल्यू है, उससे 132 ज्यादा, उससे 132 ज्यादा, जैसे मान लेते हैं कि 54th टर्म हमारा 200 है, जैसे 54th टर्म हमारा कितना आया? 200 आया। तो 200 जो वैल्यू है वो 54th टर्म का वैल्यू है, और इस 54th टर्म से 132 ज्यादा, यानी कि इससे 132 ज्यादा ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 332।
तो 332 जो हुआ वो इस एपी के कौन से टर्म का वैल्यू है, ये आपसे पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म, कौन सा टर्म इस एपी का, इस एपी के 54 टर्म से 132 ज्यादा है। जैसे मान लिया मैंने कि 54 टर्म 200 है, उससे 132 ज्यादा 332 आ रहा, तो 332 इस एपी का कौन से टर्म का वैल्यू है, ये आपको बताना है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो वो जो वैल्यू की बात कर रहा है, वो जो वैल्यू की बात कर रहा है कि 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, वो किसी ना किसी पोजीशन पे तो होगा। तो लेट कर लेते हैं कि वो जो वैल्यू होगा वो हमारा एन होगा। तो क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले तो गिवन एपी लिखते हैं हम कि गिवन एपी हमारा क्या है, गिवन एपी हमारा है 3, 15, 27, 39। हियर आपका ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। एंड जब हम डी निकालने जा रहे हैं तो डी निकलेगा A2 माइनस A1 से, यानी कि 15 माइनस 3 से। तो यहां से डी का वैल्यू कितना आया, डी का वैल्यू आपका 12 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब लेट कर देते हैं कि जो टर्म आपको फाइंड करना है वो आपका एन है, वो आपका वैल्यू क्या है, एन है। तो नेक्स्ट चीज यहां पे क्या करते हैं कि लेट एन इक्वल, लेट एन जिस टर्म की बात कर रही है उस टर्म का वैल्यू एन है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 54 टर्म से 132 ज्यादा। अब देखिए एन को क्या लिख सकते हैं हम, एन को ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए 54 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53 डी लिख सकते हैं, इक्वल टू 132 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे ए और ए तो कैंसिल हो गया, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, डी का वैल्यू 12 है, इक्वल टू 53, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 53 इंटू 12 प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 636, 636 प्लस 132। तो यहां से n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 768। n माइनस 1 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा वो, तो n माइनस 1 का वैल्यू जब 768 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 64, और यहां से n की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1 जाके उधर ऐड होकर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इट मींस कि इस एपी का 65th टर्म जो होगा वो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। वैसे भी आप इसको रीचेक कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 12 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 12 का है। और 54 टर्म और 65th टर्म के बीच का अगर हमसे कोई डिफरेंस पूछता है तो 65 माइनस 54 11 होगा, और डिफरेंस हमेशा कॉमन डिफरेंस के मल्टीपल में रहता है, तो 11 को जब हम कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस 132 आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल भी सही है। तो इस तरीके के एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी का, यहाँ पे मैं गिवन को साथ लिखते हुए चलता हूँ, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस गिवन एपी का फर्स्ट टर्म आपको 5 दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको 45 दिया। वो लास्ट टर्म कौन सा टर्म है हमको पता नहीं है, वो 10th टर्म है या 20th टर्म है, कौन सा टर्म है हमको ये नहीं पता। तो हम लोग ले लेते हैं कि an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, और जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स तक का सम कितना दिया हुआ है, एसएन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 400। आपसे पूछा क्या क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n का वैल्यू पूछा है, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि d का वैल्यू पूछा है। हमारे पास 2-3 फॉर्मूला है। देखो क्वेश्चंस को करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फॉर्मूला है, वो हम वीडियो में पहले में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास 3 फॉर्मूला है, एक तो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको an पता है, a पता है, एंड डी नहीं पता, दोनों वेरिएबल नहीं पता। अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल है, 3 पता तो चौथा हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2 पता है, 2 नहीं पता, तो इसको यूज नहीं कर सकते।
ए के एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे आपके पास 5 वेरिएबल्स और यहाँ पे भी 4 वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं। सम है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ए है और डी है। तो यहाँ पे भी वही दिक्कत कि डी और एन हमको दोनों नहीं पता, तो 2 वेरिएबल अननोन है यहाँ पे, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन सम का एक और फॉर्मूला आपको पता है कि एन बाई टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है और सम भी दिया है इस क्वेश्चन में, तो यहां से इस फॉर्मूला का यूज करके हम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं फॉर्मूला। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला कौन सा कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। तो यहाँ पे आपके पास एस एन का वैल्यू 400 दिया हुआ है इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म आपका 5 दिया हुआ है प्लस लास्ट टर्म आपका 45 दिया हुआ है। तो यहां से कितना आ जाएगा 400 इक्वल टू एन बाई टू इंटू 50 हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 400 बाई 25, यानी कि n का वैल्यू आ जाएगा 16। इट मींस कि इस एपी का 16th टर्म आपका कितना है 45 है। अब हमको सेकंड चीज क्या निकालना है, तो सेकंड चीज हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, n की वैल्यू दी है, तो वो जो आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है नाउ an इक्वल टू 45, तो an को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45 लिख सकते हैं। तो a आपका कितना हो गया, a यहाँ पे 5 हो गया प्लस 16 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45। तो यहां से आपका 5 प्लस 15 डी इक्वल टू 45 हो गया। तो जब डी का वैल्यू आप निकालोगे तो 45 माइनस 5 40 हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 15। तो यहां से आपकी डी की वैल्यू कितनी निकलेगी, सॉरी लगता है कहीं गलत हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। एन का वैल्यू तो यहाँ पे 16 आएगा, ए एन का आपका वैल्यू कितना दिया है 5, सही है। तो आपका डी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8/3, ये आपका डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हमसे दो चीज यहाँ पे पूछा था, यहाँ पे हमसे पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी आपका 16 निकल गया और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी निकल गई कितनी 8/3। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं कि अगर एपी आपका 5 है, कॉमन डिफरेंस 8/3 है, तो लास्ट टर्म 16th टर्म की वैल्यू उतनी आ रही है कि नहीं। 16 टर्म कैसे निकलता है, ए प्लस 15 डी से, तो ए आपका 5 है प्लस 15 इंटू डी कितना 8/3, 3 से ये गया 5 बार में, 5 इंटू 8 40 हो गया, 40 प्लस 5 45, बिल्कुल आपका सही आ रहा है। तो ये रहा एपी के कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, जिनके आने जिस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है बोर्ड एग्जाम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे और कुछ नए चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।